Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the simple harmonic oscillator. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का रहने वाला है ये लेक्चर, जिसमें हम लोग 1D, 2D एंड 3D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करेंगे अपन। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी अपनी जो वेव फंक्शन है उसके बारे में, इसकी एनर्जी के बारे में और एनर्जी की डीजनरेसी के बारे में। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अपन लोग बात करेंगे। तो 1D SHO में क्या होता है, सिंपल सा अपन लिखते हैं 1D SHO के बारे में। ठीक है, 1D SHO सबसे पहले इसका जनरल वेव फंक्शन लिखते हैं 1D SHO में। शाही 1S के लिए, 1S के लिए अपना होता है बीटा अपॉन पाई 1/4 डॉट ई माइनस बीटा अक्स स्क्वायर बाई 2। ये इसका वेव फंक्शन होता है 1s ऑर्बिटल के लिए, यानी यहाँ पे L की वैल्यू है 0, N की वैल्यू है 1। ठीक है, इसके लिए अपना होता है 1/4 बीटा अपॉन पाई की पावर। ठीक है, n बराबर 0 के लिए है ये। ठीक है, n बराबर 0 यानी ग्राउंड स्टेट के लिए है। ग्राउंड स्टेट के लिए तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में होती है ग्राउंड स्टेट n बराबर 0, 1, 2, 3। इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आप लोग जानते हो, उनकी कोई मॉलिक्यूल है उसको वाइब्रेट किया जाता है। ये कोई छोटा मॉलिक्यूल है, एटम है, इसको Cl मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं। तो ये जो H है ये वाइब्रेट करता है इस तरह से, है ना, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ये वाइब्रेट करता है ऐसे। ठीक है, तो इसके डिफरेंट एनर्जी लेवल बनते जाते हैं, जिन्हें कहते हैं वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इन एनर्जी लेवल्स को। तो ये अपना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का शाई हो गया 1D SHO के लिए। इसका जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जनरलाइज्ड वेव फंक्शन होता है ना, जनरलाइज्ड वेव फंक्शन वो होता है 1/2n डॉट n फैक्टोरियल की पावर हाफ डॉट बीटा अपॉन पाई 1/4 इंटू माइनस बीटा अक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू HN जाई, इसको बोलते हैं जाई। ये फंक्शन क्या होता है, ये यहाँ पे ये होता है हर्मिट पोलिनोमियल हर्मिट पोलिनोमियल जिसकी कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे H0 आ जाए, अगर n बराबर 0 है तो H0 जाई की वैल्यू होती है 1, एंड n बराबर 1 आ जाए तो H1 जाई की वैल्यू होती है 2 जाई। यहाँ पे जाई क्या है, जाई की वैल्यू होती है अक्स √ बीटा। ठीक है, इस तरह से अपना जनरलाइज्ड वेव फंक्शन होता है SHO के लिए। तो इसे अपन n बराबर 0, 1, 2, 3 इस तरह से अलग अलग वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के लिए अपन साई की वैल्यू निकाल सकते हैं, वेव फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके आगे अपन देखें तो इसकी जो एनर्जी होती है 1D SHO की, जो एनर्जी होती है, एनर्जी इसकी होती है n+12 h कट ओमेगा, या फिर इसे लिख सकते हैं अपन n+12 h में। यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर ऑसिलेशन, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई
म्यू और एच कट की वैल्यू दी जो रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू थे एच अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एच में यहाँ पर बच जाएगा, है ना। तो ये एनर्जी हो जाती है इसकी, ठीक है। तो ये 1D के लिए हो गया। 1D में अगर एनर्जी निकाले तो ये एनर्जी आ जाएगी अपनी एन बराबर 10 से 1 2 3 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए एनर्जी आ जाएगी अपनी E0 के लिए आ जाएगी हाफ एच म्यू, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है अपनी, ग्राउंड स्टेट लेवल की एनर्जी है n बराबर 0 के लिए, और इसे 0 पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। हाफ एच म्यू को n1 जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी 3/2 एच म्यू हो जाएगी। E2 की एनर्जी हो जाएगी अपनी 5/2 एच म्यू। तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिल जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर 0 की, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऐसे बन जाएंगे अपने, ठीक है। इससे आगे अपन देखें अगर 2DSHO में, 2DSHO में क्या डिफरेंस रहेगा। 2DSHO में अपना रहेगा जैसे 2D डिफरेंट डायरेक्शन से, हाँ इसकी जो लिमिट है वो मैंने नहीं बताई, इसकी लिमिट, इसकी जो लिमिट है वो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक होती है, और इसका जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो होता है dx, यानी इनफाइनाइट तक इसे जो ये वाइब्रेट कर रहा है, ये जो वाइब्रेट कर रहा है अपना मॉलिक्यूल, वो इनफाइनाइट तक वाइब्रेट कर सकता है, इन्फिनिटी तक, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। जिसका वॉल्यूम एलिमेंट हो गया। इसके अलावा अपन देखें तो 2DSHO में अपन देखते हैं इसकी लिमिट क्या होती है। इसकी लिमिट होती है -इन्फिनिटी से वही +इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी वाई एक्सिस की तरफ, ये इसकी लिमिट हो जाएगी। अब 2DSHO है, 2DSHO का जो साई होगा, साई वो होता है बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 मल्टीप्लाई ए माइनस बीटा अक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई 2D के लिए बीटा की पावर पाई 1/4 इंटू ई बीटा अक्स वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की तरफ, दोनों की तरफ अपना जो साई है वो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 2D के लिए। अगर मैं 3D की बात करूँ तो 3D का अपना क्या हो जाएगा, 3D में 3DSHO का साई हो जाएगा अपना साई 1D मल्टीप्लाई साई 1D मल्टीप्लाई साई 1D, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा बीटा की पावर, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ई बीटा अक्स स्क्वायर बाई 2 बीटा पाई 1/4 ई माइनस बीटा वाई स्क्वायर बाई 2 बीटा बाई पाई 1/4 ई की पावर माइनस बीटा जेड स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा n बराबर 0 लेवल के लिए 3DSHO का साइन वेव फंक्शन, ठीक है। अगर n बराबर 1 के लिए निकालना हो ना तो अपन जो ऊपर जो अपन ने फॉर्मूला बनाया है उसमें अपन इसको रख देंगे,
ये जो अपना ऊपर ये फॉर्मूला है इसमें अपन n की पावर 0 1 2 रख के निकाल सकते हैं साई 1 डी। ठीक है, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसी तरह होगा ये। और इसमें अगर अपन देखें तो 2D में अपन का वेव फंक्शन हो गया 2D का, ये 3D का वेव फंक्शन हो गया। ये 3D का वेव फंक्शन हो गया। इसके अलावा इसकी अगर एनर्जी देंगे तो एनर्जी फॉर 2D, 2D के लिए अगर एनर्जी देंगे अपन तो E1D प्लस E1D, E2D हो जाएगा अपना। E2D की एनर्जी जो रहेगी अपनी NX प्लस हाफ। इसमें एक चीज़ और कि जब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज अपनी सेम होती है एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ, तो अपन इन दोनों को जोड़ देते हैं, एन एक्स एन वाई हाफ, ये हो गया यहाँ पे एच म्यू और ये हो गया एच म्यू। और ये जो साई है इसमें बीटा, बीटा की वैल्यू एक्स एक्सिस बीटा वाई एंड बीटा जेड, तीनों एक्सिस की तरफ इसकी वैल्यू बीटा रहेगी। तो अपन ऐसे लिखेंगे, वरना अगर ये बराबर नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो ये ऐसे की ऐसे लिखी जाएगी, बीटा एक्स इज इक्वल टू बीटा वाई इज इक्वल टू बीटा जेड। ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पे बीटा एक्स बीटा वाई एंड बीटा जेड, और यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे एक्स एंड यहाँ पे जेड, इस तरह से लिखते हैं अपन साइन को। ठीक है, ठीक है गाइज। तो ये 2D की एनर्जी है अपनी, जो दोनों एनर्जी जुड़ जाएगी तो NX अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो NX एच म्यू प्लस हाफ एच म्यू प्लस NY एच म्यू प्लस एच म्यू बाई 2। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ये हाफ और हाफ 1 एच म्यू हो जाएगा, NX एच म्यू प्लस NY एच म्यू प्लस 1 एच म्यू हो गया ये। तो इसमें से एच म्यू कॉमन ले सकते हैं अपन, तो ये हो गया NX प्लस NY प्लस 1 बच गया यहाँ पे, और एच म्यू अपना कॉमन आ गया। तो जो 2D की अपनी एनर्जी है वो क्या हो गई अपने पास, NX प्लस NY प्लस 1, NX NY प्लस 1 एच म्यू, ये हो गई अपनी 2D की एनर्जी, 2D ऑसिलेटर के लिए अपनी एनर्जी। अब इसमें अपन लोग डीजनरेसी देखते हैं, क्योंकि 1D में तो एक ही एनर्जी लेवल आ रहा है यानी एक्स एक्सिस की तरफ, तो सेम एनर्जीज हो ही नहीं सकती किसी भी दो एनर्जी लेवल्स, किसी भी एक एनर्जी लेवल में कोई दो एनर्जी सेम हो ही नहीं सकती 1D में तो। लेकिन 2D में अपनी जो एनर्जी लेवल्स है उनमें पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में जो है एनर्जी सेम हो सकती है, यानी सेम जो है एनर्जी के डीजनरेट स्टेट हो सकते हैं। तो ये डीजनरेसी अपन देखते हैं 2D में। ठीक है, 2D SHO में तो वो क्या हो जाएगी अपने पास, जैसे NX की वैल्यू अपन ने 0 ले ली, NY की वैल्यू अपन ने 0 ले ली, तो दोनों की वैल्यू 0 है। तो E2D फॉर 0 ग्राउंड स्टेट के लिए इसको लिख देते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, 0 0 ये 1 एच में बच गया अपना। ठीक है, तो ये हो गया 1 एच में पहली एनर्जी 1 एच में। E2D अपनी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसके लिए देखें तो अब NX की वैल्यू 1 ले ले, NY की वैल्यू 0 ले लेते हैं एक बार। NX इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 लेते हैं, NY की
एन वाई की वैल्यू 1 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 0 ले सकते हैं। ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इसमें डिजेनरेसी की। तो E01 या E10 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने, यहाँ पे 1 रख लो या यहाँ पे 1 रख लो, तो क्या हो जाएगा 2h म्यू, 2h म्यू। ठीक है, ये एनर्जी आ गई सेकेंड। अपनी जो थर्ड एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गई, इसके बाद सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो उसमें अपन क्या पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं, एन एक्स एन वाई की जगह अब 0 1 ले लिया एक बार 1 1 ले लेते हैं, दोनों के लिए 1 1 1 1 ले लेते हैं। तो E11 इसकी एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, डिजेनरेट स्टेट हो, एक ही डिजेनरेसी है इसकी। जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है उसकी एक ही डिजेनरेसी है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 2 3, तो ये हो गया 3h में, 3h में। ठीक है, इसके बाद अपन क्या लें 3h में, या फिर इसकी जगह अपन ये भी तो ले सकते हैं ना 2, इस एनर्जी सेम एनर्जी आ रही है 2 और 0 पर, सेम एनर्जी आएगी 2 और 1, या फिर 0 2, इनकी भी एनर्जी सेम आएगी। रख के देख लो चाहे इस पर, एन एक्स की जगह अगर 2 रखेंगे और एन वाई की जगह 0, तो ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3h में, तो ये सेम एनर्जी आएगी। तो E20 के लिए, E02 के लिए भी 3h में ही एनर्जी लेवल आएगी, एनर्जी आएगी सेम एनर्जी, यानी 3 डिजेनरेट स्टेट होगी। इसी तरह जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जीज भी क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी लेवल अगर अपन रखे 2 1 1 2, इसके अलावा 3 0 या फिर 0 3, ये भी रख सकते हैं अपन। तो फॉर्मूले में अगर रखेंगे nx + ny + 1h म्यू, इस फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा 2 1 + 1 4h म्यू, ये 1 + 2 + 1 4h म्यू, ये भी 4h म्यू, और ये 3 + 0 + 1 कितना हो गया 4h म्यू, और ये भी 4h म्यू, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो ये 4 डिजेनरेट स्टेट हो गई जिनकी एनर्जी सेम है। तो इस तरह आगे अपनी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट आती जाएगी। तो 2DSHO के लिए अगर हम डिजेनरेसी की बात करें, डिजेनरेसी की अपन अगर बात करें, तो जो ग्राउंड स्टेट है वो एक में डिजेनरेट है क्योंकि उसकी एनर्जी 1h म्यू है, 1h म्यू। जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है वो 2 में डिजेनरेट है, तो उसकी एनर्जी है 2h म्यू। एंड जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है वो 3 में डिजेनरेट है, तो 3h म्यू। 4 इसकी एनर्जी है 4h म्यू जो है किसी एनर्जी लेवल के लिए, उसमें 4 डिजेनरेट स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी लेवल सेम है। तो इसी तरह हो जाएगा 5h म्यू, 6h म्यू, ये आगे चलता रहेगा। इसके लिए 5 होगी, जितनी एनर्जी आ रही है ना, इन डिजेनरेसी हो गई इसकी n। ये n क्या है, जो 2D में एनर्जी आ रही है अपनी NH म्यू, तो ये n यहाँ पे है। जितने नंबर की एनर्जी होगी, यानी 1h म्यू है, 2h म्यू, 3h म्यू, उतने ही नंबर की अपनी डिजेनरेसी होगी। ये n क्या डिजेनरेसी को बता रहा है। तो ये 2DSHO में डिजेनरेसी हो गई। इसके आगे अपन देखें 3DSHO के लिए, 3DSHO में साई अपन ने लिख लिया ऊपर, बट इसकी एनर्जी और इसकी डिजेनरेसी के बारे में देखते हैं। वही इसमें 3 लिमिट्स आ जाएगी, इन्फिनिटी अक्स प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी y टू प्लस इन्फिनिटी,
एंड माइनस इन्फिनिटी जेड टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये इसकी लिमिट्स हो जाएगी तीनों डायरेक्शन में। तो इसकी अगर एनर्जी की बात करें तो जब वी अक्स वी म्यू वाई, जो म्यू है अपना फ्रीक्वेंसी है, म्यू जेड, तीनों की वैल्यू म्यू रख देते हैं ना, इसे ऐसे ऐसे जो वो कहते हैं आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, आइसोटोपिक, जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम होती है या बीटा की वैल्यू सेम होती है तीनों डायरेक्शन में, आइसोटोपिक SHO, ठीक है। तो इसकी अगर एनर्जी की बात करें अपन, तो इसमें जो एनर्जी हो जाएगी अपनी, इसमें जो एनर्जी होगी वो तीनों डायरेक्शन में जुड़ जाएगी, NX NY NZ। तो NX प्लस हाफ एच म्यू प्लस NY प्लस हाफ एच म्यू, ठीक है, प्लस NZ प्लस हाफ एच म्यू। ये तीनों डायरेक्शन में जो एनर्जी है वो अपनी जुड़ गई। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये अपना अंदर आके ये हाफ एच म्यू हाफ एच म्यू हाफ एच म्यू कितना हो जाएगा 3/2 एच म्यू, उसमें से अपन एच म्यू अपना कॉमन ले लेंगे। तो NX प्लस NY प्लस NZ प्लस 3/2 यहाँ पर बच जाएगा, एच म्यू अपना कॉमन ले लेंगे। इस तरह से सोल्व करके ये अपनी 3D की एनर्जी आ जाएगी, 3D SHO के लिए एनर्जी। अब इसमें अपन डीजनरेसी देखते हैं, जो एनर्जी लेवल्स है वो देखते हैं और उनकी डीजनरेसी देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो जो पहला अपना पॉइंट है उसमें NX NY NZ की वैल्यूज़ 0 0 0 रखते हैं अपन, जो कि अपना है ग्राउंड स्टेट। तीनों की वैल्यू 0 0 रखेंगे तो अपना क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी इसकी जगह 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये 3/2 ही बचेगा अपना। तो इसकी एनर्जी आ जाएगी E0 0 0 के लिए अपनी एनर्जी आएगी 3/2 एच म्यू। ग्राउंड स्टेट के लिए 3D SHO के ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी आ गई 3/2 एच म्यू। सेकेंड अपना हो गया NX NY एंड NZ की वैल्यूज़ अपन ले ले, अगर 0 0 इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 0, इसको एक बार 1, इसको 0 ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या ले सकते हैं अपन, इसको 1, इसको 0, इसको 0। और कुछ हो सकता है क्या इसमें, इसमें और कुछ नहीं हो सकता। ये तीन डिजेनरेट स्टेट आएगी, E001 इज इक्वल टू E010 इज इक्वल टू E100। इनकी एनर्जी सेम आएगी और वो क्या आएगी 1 + 3/2। तो 1 + 3/2 कितना हो जाएगा 2 and 3 5 5/2 5/2 एच म्यू हो जाएगी ये एनर्जी। इसके अलावा जो तीसरी आएगी उसमें अपन क्या ले सकते हैं NX NY एंड NZ। इसको ले सकते हैं अपन 0 1 1 ले सकते हैं, इसको 1 0 1 ले सकते हैं, इसको 1 1 इसको 0 ले सकते हैं। ये तीन डिजेनरेटी। इसके अलावा इसकी डिजेनरेसी और भी हो सकती है, जैसे अपन ने इसकी वैल्यू ले ली 0, इसकी 0, इसकी 2 ले ली, तो उसकी भी एनर्जी सेम ही आएगी E011 E101 E110 या फिर E002 E020। यानी इसकी वैल्यू अगर अपन 0 2 0 ले ले या फिर इसको 2 रख ले, इसको 0 0 रख ले, तो भी इन सब की एनर्जी सेम आएगी, ठीक है। E200 इन सब की एनर्जीज क्या आएगी सेम आएगी। और वो क्या आएगी रख के देख लो इसमें, जैसे अपन 1 रखेंगे 1 + 1 2 2 + 0, ये तो 0 हो जाएगा इस पहले वाले के लिए। रख के देख लो पहले वाला, सेकंड वाला रख के देख लो, थर्ड वाला रख के देख लो। तीनों के लिए अगर रख के देखेंगे तो 2 +
3/2 कितने होंगे, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7/2 में। और इसके अलावा ये 2 है तो 2 + 3/2, 3/2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 3 वही 7/2 में आएगा। तो इसकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 7/2 में। और इसकी डिजेनरेटिव स्टेट कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही फोर्थ जो एनर्जी लेवल अपन निकालेंगे, ये क्या हो गया ग्राउंड स्टेट, ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया अपना सेकंड एक्साइटेड स्टेट। जो थर्ड एक्साइटेड उसकी और ज़्यादा डिजेनरेसी होगी। तो इसके अगर एनर्जी लेवल से अपन बनाएं तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो कि 6 में डिजेनरेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया ग्राउंड स्टेट। इनकी एनर्जीज यहाँ पे दे रखी है, ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये अपना हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से अपन एनर्जी लेवल्स लिखते हैं। और इसका जो डिजेनरेसी निकालने का फॉर्मूला है वो दिया गया अपने को, जैसे 3D SHO की डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए डिजेनरेसी अलग अलग होगी। तो जैसे कोई एनर्जी दे रखी है अपने को, मान लो 3D में अपने को एनर्जी दे रखी है, किसी भी क्वेश्चन में अपने को एनर्जी दे रखी है 7/2 में, है ना। या फिर एक बार इसके लिए निकाल 7/2 में, 7/2 के लिए अपनी एनर्जी हो जाएगी, इसमें एनर्जी होगी 3/2 एंड इसको माइनस करेंगे अपन ग्राउंड स्टेट टर्म से, ग्राउंड स्टेट की 3D के लिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी से। तो ये हो जाएगा अपने पास 4/2 में, ये हो गया 2 में। अब ये यहाँ पे 2 है, उसको n मानते हैं अपन, n में। और ये n जो वैल्यू है ये इस डिजेनरेसी वाले फॉर्मूले में रखते हैं, जो होता है n+1 n+2 बट्टे में 2। ये होता है 3D के लिए डिजेनरेट स्टेट निकालने का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में अगर अपन 2 रखेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी अपने लिए इस एनर्जी लेवल के लिए, G = 2+1 2+2 बटे में 2। ये कितना हो गया 3 और 4 4 की 12, 12/2, तो ये हो गया 6 डिजेनरेट स्टेट, जो अपन ने अभी पहले देखी है। अपन ने देखी है ऊपर कि ये इसके लिए 6 डिजेनरेट स्टेट आ रही है 7/2 एनर्जी के लिए, है ना। तो इसी तरह से अपन अपने को अगर एनर्जी दे रखी हो किसी भी 3D के लिए, जैसे यहाँ पे दे रखी थी, तो उसके लिए अपन जो ग्राउंड स्टेट टर्म है, ग्राउंड स्टेट है 3D के लिए, उसकी एनर्जी को जो दी गई एनर्जी है उसमें से माइनस करते हैं एंड जो यहाँ पे n की वैल्यू आती है NH में, उस n को इस फॉर्मूले में रखते हैं और डिजेनरेसी निकालते हैं। जैसे अदर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल लेते हैं अपन n/2 में अपने को दे रखी है एनर्जी फॉर 3D SHO के लिए। ठीक है, तो इसको पहले तो E3D को अपने ग्राउंड स्टेट टर्म से, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी से अपन माइनस करते हैं, फिर जो NH में आती है अपने पास एनर्जी, तो ये n को अपन इस फॉर्मूले में रखते हैं, n को अपन इस फॉर्मूले में रखते हैं n को। ठीक है, तो इस तरह से अपन एनर्जी निकालते हैं। अब इसकी क्या हो जाएगी 9/2 में, 9/2 है माइनस 3/2, वही ग्राउंड स्टेट के लिए तो सेम रहेगी, 3D का ग्राउंड स्टेट दे रखा है उसके लिए सेम रहेगी। यहाँ पे ना कोई म्यू को चेंज कर रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता
म्यू वाई अगर ये इक्वल नहीं होती तो ज़रूर वैल्यू डिफरेंट आती, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखा है। तो ठीक है, इस तरह से अपन माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6/2 एच म्यू, ये हो गया 3 एच म्यू। अब ये जो 3 आई है ये आई है एन की वैल्यू, एन इज इक्वल टू 3, और इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो डिजेनरेसी क्या हो जाएगी, जी इज इक्वल टू 3+1 3+2 बटे में 2, एंड जी इज इक्वल टू 3+1 4 3+2 5 5 मल्टीप्लाई 4 20 बटे 2 इज इक्वल टू 10। तो इस एनर्जी लेवल के लिए डिजेनरेसी कितनी हो गई 10। 10 डिजेनरेट स्टेट्स हैं, 10 डिजेनरेट स्टेट्स फॉर दिस एनर्जी लेवल, जो कि क्या है 9/2 एच में। इसके लिए 10 डिजेनरेट स्टेट हो, तो इस तरह अपन डिजेनरेट स्टेट निकाल सकते हैं 3D SHO के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और तो बस पढ़ाई लिखाई करते रहो यार, क्या कहूँ और तो। चलो बाय बाय।